नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं एक पौधे के बारे में बता रहा हूं जो खुशबू से लबालब होता है। खुशबू इसकी ऐसी होती है कि मनमोहक, मन मोह ले। यानी कहने का मतलब एक ऑफिस में या कमरे में कहीं भी इसको रख लेंगे तो वो खुशबू जो है पूरे में फैल जाएगी। नेचुरल सेंटेड खुशबू। तो पता है अरोमा खुशबू जो है हमारे मन को बिल्कुल प्रसन्न करने में मदद करता है, खुश रहने में, स्वस्थ रहने में। तो ये पौधा बहुत ही कारगर है। लेकिन इसके बारे में मैं बता क्यों रहा हूँ? बता इसलिए रहा हूँ कि बहुत लोग कहते हैं मेरे मोरैया में या मधुकामिनी में फूल नहीं आते। तो फूल ना आने का कारण क्या होता है? क्योंकि इसका जो है मार्च से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती है इसमें, और दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। लेकिन ये हरा भरा जरूर रहता है। तो आपको मैं 2 पौधे दिखा रहा हूँ 2 गमलों में, जो कि 2 साल पुराने हैं। ये इस पौधे को देखिए, ये पौधा देखें कि कितना हरा भरा ग्रीन है, बिल्कुल ग्रोथ अच्छी आ रही है। और इस पौधे में देखेंगे तो क्या डिफरेंस है कि इसके पत्ते जो हैं थोड़े से अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो फ्लावरिंग होके ख़त्म होने के बाद क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है कि हमारे पौधे में फूल आ जाए। तो सबसे पहली बात है प्रूनिंग। प्रूनिंग इसकी टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, साल में एक बार नहीं। तो प्रूनिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने जो है ये मोटी ब्रांच उठाई और इसको काट दिया, ये प्रूनिंग नहीं है। इसकी फ्लावरिंग की प्रूनिंग जो है वो अलग होती है और गोल शेप में लेने की प्रूनिंग अलग होती है। तो फ्लावरिंग की प्रूनिंग की बात हम आज करेंगे, फिर गोल शेप की करेंगे। फ्लावरिंग की प्रूनिंग का मतलब ये है कि जैसे ये देखिए, अभी ये आपको दिख रहा है, आप सोचेंगे शायद ये कली है, लेकिन ये कली नहीं है। ये देखिए ये फूल है, फूल के बाद जो ये फ्रूट में कन्वर्शन हो रहा है इसका, तो इससे क्या होता है कि फ्लावरिंग रुक जाती है। सारा का सारा एनर्जी प्लांट अपने फ्रूटिंग पे ले जाता है, जबकि इसकी फ्रूटिंग हमें चाहिए नहीं, हमें तो इसकी सिर्फ फ्लावरिंग चाहिए। तो ये जो बाउंडेशन है, ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह की बाउंडेशन को पूरे प्लांट से आपको हटाना होता है। ये देखिए ये सारी बाउंडेशन है इसकी। तो ये बाउंडेशन जब तक हटेगी नहीं तब तक नेक्स्ट फ्लावर नहीं आएगा। अब इसमें देखिए ये बाउंडेशंस हमने कट कर दी और आप ये देखिए इसके सारे फ्रेश लीव्स आ रहे हैं। अब इसके साथ जो है बडिंग आएगी और फ्लावर आ जाएगा। तो यही काम हमने करना है। और इसके साथ साथ ज़्यादा फ्लावर के लिए इसको हमें फर्टिलाइज़र क्या देना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैसे वो एनर्जी के बगैर काम करेगा। तो आइए सबसे पहले इसकी कटिंग देखते हैं कि कटिंग कौन से पार्ट को करनी है। देखिए गौर से देखिएगा, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन आप लोगों को इसका इलाज बता रहा हूँ। ये देखिए ये काटा हमने, ये काटा, ये देखिए इस तरह से आपको थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन फिर फ्लावरिंग आएगी। मेहनत तो किसी भी काम में है, रोटी भी, खाना भी टेस्टी बनाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और तभी जो है हमारा वो सक्सेसफुल होता है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जो भी ये फाउंडेशन है, जो फूल खिल गए हैं और जो एरिया बचा हुआ है, उसको हमें इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए तो आगे क्या होगा कि जो फ्लावरिंग है हमारी, इधर दिखाओ पास करके, ये इस तरह से काट देंगे। ऐसे कटने के बाद नई ब्रांचेस निकलेंगी जैसा कि मैंने दिखाया, और उसके साथ ही जो बडिंग, फ्लावरिंग सभी शुरू हो जाएंगी हमारे पौधे में। तो इस तरह से हमारा जो मधुकामिनी या मोरैया है ये पूरी फ्लावरिंग कर पाएगा। लेकिन इसके साथ ही बता दूं, बहुत लोगों में गलतफहमी है इस मोरैया के या इसके बारे में। तो ये क्या होता है कि ये 2 टाइप की होती हैं। ये जो हमारे पास देख रहे हैं, आपको जो दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम ड्वार्फ वैरायटी। ड्वार्फ वैरायटी का मतलब क्या होता है? देखिए छोटा पौधा रहेगा, इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस निकलेंगी, राउंड किया जा सकता है इसको, और इसमें फूल आएगा। और जो दूसरी वैरायटी होती है, सीड से बने कह लें या जंगली वैरायटी जो इसकी होती है, वो 3-3, 4-4, 5-5 फुट की हाइट उसकी चली जाती है, और उसमें फ्लावरिंग जो है नाम मात्र की होती है। खुशबू वही है, खुशबू में कोई डाउट नहीं है, खुशबू की जो क्वालिटी है वो भी बेहद अच्छी है, लेकिन लंबी लंबी चली जाएगी, नंबर ऑफ़ फ्लावर्स जो है वो कम आएंगे। इसका आप देखेंगे हमारे वीडियो में तो पूरा का पूरा भरा हुआ पौधा मिलेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि इस पर पत्ते ही नहीं हैं, सिर्फ फूल ही फूल है। तो इस तरह की वैरायटी मोरैया की आप भी लगाइए। गलत मोरैया की वैरायटी ना लें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पता नहीं होता हमें
और मोरिया या हम कहते हैं कि मधुकामनी चाहिए, तो वो जो है सस्ते के चक्कर में वो दे दिया जाता है आपको। और आप वेट करते हैं कि अरे हमने तो वो देखा था कि इतनी फ्लावरिंग हो रही थी, यहाँ तो हमारी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो एक रीज़न ये भी हो जाता है। अब देखिए इसकी जितनी बाउंडेशन थी हमने लगभग कट कर दी है। और कट करने के बाद क्या करना है कि जैसे अनइवन शेप है, अब देखिए ये अनइवन शेप इधर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको शेप में लेने के लिए जो अनइवनिटी दिखाई दे रही है इसको हम ऐसे कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ऊपर भी अनइवन आ रहा है, तो इसको पहले तो हमने वो किया, अब इसको हमें इवन शेप बनाने के लिए कि भाई गोल शेप में दिखाई दे फ्लावरिंग के टाइम भी, तो इस तरह से हमने इसकी प्रूनिंग कर देंगे। ये देखिए ये प्रूनिंग हमारी हो चुकी है इसकी। अब अगला प्रोसेस कि इस पौधे के नीचे की जो ब्रांचेस हैं वो भी हमें कट करनी है। इसको हम सकर्स बोल देंगे। इन सकर्स को भी हम ऐसे कट कर देंगे। देखिए ये हमने कट कर दिया सकर्स को। सकर्स को कट कर दिया। अब आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। क्या ऐसे ही कट करके फ्लावर आ जाएंगे? बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं कि हमने प्रूनिंग कर दी लेकिन फ्लावर नहीं आया। तो फ्लावर के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। हमें काम करने के लिए जैसे खाना खाना है और प्रॉपर खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है ताकि एनर्जी, विटामिन, मिनरल हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट्स आए। तो इसी तरह से इसको चाहिए। इसको क्या है कि देखिए अब हमें इसको जड़ों में खाद देना है। तो ये क्या करेंगे, हम इस तरह से इसकी मिट्टी को खोदें ऐसे। ये देखिए इसकी मिट्टी को खोद करके खाद कौन सा देना है? क्या गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट से हो जाएगा? जी नहीं, इसमें कैल्शियम चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये सफ़ेद फूल हैं। तो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक के लिए हम कैल्शियम पाउडर डालते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन चाहिए डिफरेंट तरह के, जैसे बोरोन है, पोटास है, जिंक है, ये सब चीज़ें चाहिए, आयरन है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया है, एक फ्लावर फूड बना दिया। फ्लावर फूड को हम डालेंगे साल में, मतलब 3 महीने में एक बार। 3 महीने में एक बार इसको न्यूट्रिशन चाहिए। कितनी मात्रा चाहिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये गमला जो है हमारा लगभग 12 से 14 इंची का गमला है। ये हमने पैकेट खोला, ये देखिए ये पैकेट खोला और ये जो मिट्टी खोदी हुई है उसमें हमने खाद डालना। अब आप सोचते होंगे मिट्टी खोद के क्यों, खाद तो ऐसे ही डाल दिया जाता है। लेकिन नहीं, खाद अगर हम ऐसे डालेंगे तो ये जीवाणु वाले खाद हैं। ये क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज जो धूप की पड़ेगी उसमें इसके जीवाणु मर जाएंगे और रिजल्ट जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस 14 इंची गमले में लगभग 3 मुट्ठी खाद की हमें देनी है। देखिए 1 मुट्ठी आ गया ऐसे। अब हमें इस मिट्टी से इसको ढक दिया। दूसरी जगह इधर लेंगे और यहाँ से भी हम लेंगे 1 मुट्ठी, ये लिया और इसको भी हम मिट्टी से ढक देंगे। तीसरी जगह मतलब चारों साइड डालना है। उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये है जहाँ जहाँ रूट हैं वहाँ वहाँ ये खाद जाएगा और उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए रूट देखिएगा, गौर से देखो, ये देखिए ये जो न्यूट्रिशन गिविंग रूट्स हैं कुछ इस तरह की होती हैं। ये देखिए तो न्यूट्रिशन गिविंग रूट्स है, ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो वहाँ पे हमें खाद को देना है। ये देखिए अगर हम एक जगह खाद को डालेंगे तो उससे क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान ये होगा हमारा कि एक तरफ की जो ब्रांचेस है वो बढ़ जाएंगी क्योंकि वहाँ न्यूट्रिशन मिलेगा, और बाकी ब्रांचेस को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो नहीं बढ़ेंगी। तो अनइवन मत करिए। इवन के लिए हमें खाद जो है बिल्कुल गोलाई में खोद के डालना है और मिट्टी से ढक देना है, और साथ के साथ डालना है हमें पानी। अब पानी कितना डालना है इस गमले में? ये 1 लीटर का ये कैन है, 1 लीटर पानी हमने इसमें पूरा डाल देना है ऐसे। अब इसके साथ ज़्यादा पानी क्यों नहीं डालना है? ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो खाद हमने डाला है डिज़ोल्व होगा और गमले के नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। ड्रेन आउट होगा तो हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र तो मिला नहीं, वो तो निकल के बाहर चला गया। तो इसीलिए पानी लिमिटेड डालना है। अब पानी कब कब डालना है? ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो खाद आपने दे दी है, तो इसके बाद पानी के लिए आपको ध्यान देना है कि पानी हमने डाल दिया, मर्ज हो गया, जैसे कि इन दिनों बरसात के सीज़न चल रहे हैं तो हवा में मॉइस्चर बहुत है, तो इसलिए मॉइस्चर जो है इसका उड़ता नहीं है जल्दी। तो आपको देखना है 2 इंची 3 इंची मिट्टी जब बिल्कुल सूख जाए तब पानी देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। हम आमतौर पे क्या करते हैं, डेली पानी डाल देते हैं, तो वो भी एक हमारे प्लांट में फ्लावर ना आने का, ग्रोथ ना बढ़ने का कारण होता है। गुड़ाई करके छोड़ें ताकि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन जो है इसकी जड़ों में जाए और आपका प्लांट पूरी तरह से फ्लावरिंग कर पाए। तो दोस्तों
जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। कहीं कोई कमी है या आपके पौधे में दिक्कत है तो कमेंट्स में लिखिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517, उस पर अपने प्लांट की फ़ोटो डालिए। हो सकता है कि कोई बीमारी भी कई बार लगती है, उससे भी फ्लावरिंग नहीं आती है, तो हम देख करके और आपको उसका सजेशन दे देंगे। आपने खाद ये डालना है, दवाई ये डालनी है, ताकि आपके पौधे भी हमारे पौधे की तरह भर भर के फूल दे सकें।